नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि अभी क्या है कि वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है। काफी हर सेक्टर में वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। एसएससी में आपने देखा, बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, काफी सारे पोस्ट निकले हुए हैं। अदर सेक्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिल गई है। और अब बारी है रेलवे की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में टीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए कौन एलिजिबल है, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, स्किप नहीं करना है। और आप सभी से जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन कैंडिडेट को रेलवे की तैयारी करनी है उन तक ये अपडेट पहुंच सके, इस वैकेंसी के बारे में अपडेट मिल सके। तो चलिए चलते हैं पूरी डिटेल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीटी में वैकेंसी आ रही है। अब आप टीटी को टीसी मत समझिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर आप टीटी के लिए आना चाहते हैं, ये आपकी अलग है, टीसी आपकी अलग है। देखिए, टीसी का मतलब होता है टिकट कलेक्टर, और टीटी की वैकेंसी जो आ रही है, जो टीटी की अगर टीटी की मैं बात करूंगी फुल फॉर्म के, यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। यानी कि जब हम कहीं पे यात्रा करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक टीटी आते हैं जो हमारे टिकट के एग्जामिनर करते हैं, आप कहाँ के लिए टिकट लिए हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये टीटी की आ रही है, और काफी लोग इस वैकेंसी को लेके ऑलरेडी उत्साहित है कि इस वैकेंसी करना चाहते हैं। उनकी बहुत टाइम से लगे हैं कि रेलवे में जॉब करने के लिए। तो ये जॉब काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें आपको ज्यादा वर्क नहीं होता है, और एक तरफ से देखा जाए तो ये ट्रैवलिंग का ही जॉब होता है। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी होती है। तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। देखिए, पहले क्या था कि इसकी जो एज थी वो आपका कम था। अभी क्या है कि इसमें एज बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि अगर आप टीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल कैंडिडेट है, तो आप इसमें 18 से 30 वर्ष के युवा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो कहीं के भी आप स्टूडेंट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं बताऊंगी कि इसमें जैसे कि रिजर्वेशन भी मिलते हैं। यानी कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 ईयर आपको रिलैक्सेशंस मिलेंगे। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशंस मिलते हैं। यानी कि कास्ट वाइज जो आरक्षण है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब मैं इस वैकेंसी के बारे में बताऊं कि इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए केवल आपको 12वीं पास होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो निकलती है ये रेलवे का वैकेंसी है, टॉप नंबर 1 जॉब है। तो अब मैं इसकी सिलेबस की बात करूंगी कि इस सैलरी क्या होती है। देखिए, इसमें जो सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग का जो आपको सैलरी होता है करीब 20,000 से स्टार्टिंग 35,000 के बीच में आपको ये सैलरी मिलती है। और आगे और भी आपका सैलरी इंक्रीमेंट वो सारे कुछ अलग रहते हैं। यानी कि अगर आप महंगाई भत्ता अलाउंस सारे कुछ मिला के अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग जो रहेगा आपका 20,000 से लेके 35,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है। इसकी जो एग्जाम की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले आपका CBT 1 होता है। इसमें CBT 1 CBT 2 नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही एग्जाम है। यानी कि CBT आपको एग्जाम देने होते हैं। एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को आपको फेस करनी होती है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किए जाते हैं, और देन फिर आपका मेडिकल होता है। तो ये एग्जाम काफी लॉन्ग मेथड में नहीं है। अभी जितने भी एग्जाम आप देख रहे हैं सब में बहुत सारे मोड में एग्जाम होते हैं, CBT 1 CBT 2, बट इसमें आपको केवल एक ही एग्जाम देना है और इंटरव्यू, आपकी जॉब पक्की। तो आगे हम बात करेंगे कि इसमें आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले से अभी में काफी कुछ चेंजेस आ चुकी है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो सिलेबस होते हैं बेसिकली आपका 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, और 120 क्वेश्चंस होते हैं। 120 में जिसमें आपका जनरल स्टडी से क्वेश्चंस होते हैं। जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट से क्वेश्चंस रहेंगे, पॉलिटिकल से क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे मिला के GS में आपका क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपका एडवांस से भी क्वेश्चंस रहता है, यानी कि मैथ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग से क्वेश्चंस रहती है। इसमें इंग्लिश नहीं है,
तो आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना कि इंग्लिश वीक है, तो जिसमें काफी एग्जाम में इंग्लिश में वो मार खा जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा है कि इसमें आपको इंग्लिश नहीं देना है। इसके अलावा इसमें साइंस आपको साइंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपको टेक्स्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे। गाइस, ये जो एग्जामिनेशन होती है ये आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाता है और 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स भी है। तो ये वैकेंसी अभी मैं प्रूफ दिखा देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ऐसे ही वैकेंसी बना दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैकेंसी आप स्क्रीन पे यहाँ देखिए कि ये वैकेंसी आपका पर डे निकल रहा है कि अभी आपका रेलवे में वैकेंसी आने वाला है, यानी कि 1.5 लाख पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट मैं आपको बता दूं कि ये 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी आ रही है। तो बस आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी फिर आपको इस बार का आपने चाहो तो जॉब ले सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इलेक्शंस के अकॉर्डिंग ही आप देख ले कि इसमें वैकेंसी ये आपका 2024 से पहले ये आपका सारा कुछ रिजल्ट तक फाइनल हो जाएंगे। तो इस वैकेंसी के लिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए। गाइज, इसमें अभी टीटी में जो टोटल पोस्ट देखने को मिल रहे हैं 7,784 के करीब पोस्ट है, जो अभी और भी पोस्ट बढ़ने की चांसेस है, जिसमें आपकी उत्तरी रेलवे में वैकेंसी है, मध्य वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपने 12th पास किया है तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी है। तो इस वैकेंसी के लिए आप लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसका जो कट ऑफ के अगर जैसे कि प्रीवियस की मैं बात करूंगी तो काफी अच्छे इसमें कट ऑफ भी जाते हैं अगर आप जनरल से आते हैं। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो इसके लिए पोस्ट कर दूंगी कि इसमें आपको प्रॉपर क्या क्या पढ़ना है, लास्ट ईयर का कट ऑफ सारा कुछ हम मेंशन कर देंगे। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और किसी भी प्रकार की डाउट्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। तो आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, हमारे सपोर्ट करें। कीप सपोर्ट गाइज। लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।